दोस्तों, इसरो दुनिया की वो स्पेस एजेंसी है जिसने बेहद कम लागत में भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। इसरो का अगला मिशन एक ऐसा लूनर स्टेशन बनाने का है जहां से चंद्रमा की सतह पर इंडस्ट्रियल लाइन की रेस को बनाना है, वहां से खनिजों को निकालना और उन्हें धरती पर लाना है। और अब ये दिन ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, जब दुनिया के कई देश चांद पर उतरेंगे। इसीलिए तो बार बार हमारा इसरो मून पर एक के बाद एक मिशन किए जा रहा है। दरअसल दुनिया की दो महाशक्तियां चांद के ठीक करीब लूनर स्पेस स्टेशन बनाने वाली हैं। दो अलग अलग स्पेस स्टेशन बनाए जाएंगे। जिस तरीके से धरती के पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट है जो धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है। यह अंतरिक्ष में स्थापित एक महल की तरह है जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। इसके अलावा यह एक साइंस लैब भी है। यह अंतरिक्ष स्टेशन किसी एक देश का नहीं है, बल्कि कई सारे देशों ने एक साथ मिलकर इसे बनाया है। इसीलिए सभी देश मिलकर इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेस स्टेशन को तैयार करने के लिए अलग अलग टुकड़ों के साथ जोड़ा गया है। इन टुकड़ों को मॉड्यूल कहा जाता है, जिन्हें अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक साथ अंतरिक्ष में जोड़ा जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। यह धरती के 250 मील यानी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाता है। इस अंतरिक्ष स्टेशन का इस्तेमाल अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में जानने के लिए किया जाता है। साल 2000 के बाद से हर दिन इस स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री मौजूद रह रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लैब में अंतरिक्ष से संबंधित वो सभी रिसर्च की जाती है जिन्हें धरती पर गुरुत्वाकर्षण की मौजूद में कर पाना संभव नहीं है। हालांकि भारत ISS का हिस्सा नहीं है, लेकिन अभी भारत ने आर्टेमिस मिशन अकॉर्ड पर साइन किया है और चांद पर उतरने वाला भारत चौथा देश भी अब कुछ ही दिनों में बन जाएगा। लेकिन इसरो वो पहली एजेंसी होगी जिसने पहली बार चांद के साउथ पोल पर कदम रखा होगा। ऐसे में इसरो की अहमियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि नासा आर्टेमिस अकॉर्ड के जरिए लूनर स्टेशन बनाने वाला है, जिसमें धरती से जो स्पेस शटल चांद की तरफ जाएंगे वो डायरेक्ट चांद पर लैंड नहीं करेंगे, बल्कि यह स्पेस शटल उस लूनर स्टेशन में रुकेगा और फिर वहां से एस्ट्रोनॉट चांद पर लैंड करेंगे। तो इस तरह बार बार स्पेसक्राफ्ट को धरती से चांद पर भेजने और लैंडिंग की तकलीफ को हटाने के लिए यह लूनर स्टेशन काफ़ी ज़रूरी है। अब आर्टेमिस के तहत ये जो लूनर स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है, इसे नासा बना रहा है, जिसमें कई देश, प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री और यहाँ तक कि स्पेस एक्स भी शामिल है। तो वहीं चीन और रूस भी मिलकर एक लूनर स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं, जिसका नाम है ILRS यानी इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। तो यहाँ पर रूस भारत को शामिल करने के लिए इनवाइट कर रहा है। तो चांद के ऊपर 2 लूनर स्टेशन चक्कर लगाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, इन लूनर स्टेशन की मदद से ये देश चांद पर माइनिंग या फिर एक रॉकेट लॉन्च पैड बनाना चाहते हैं, ताकि यहाँ से मार्स पर मिशन लॉन्च किया जा सके, क्योंकि चांद की ग्रेविटी अर्थ के तुलना में 1/6 है। दूसरा, चांद पर एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ से लॉन्चिंग सस्ती पड़ेगी और कम फ्यूल में लंबी दूरी भी तय कर सकेगी। यानी अगर मंगल पर इंसानों को भेजना है तो चांद पर लॉन्च पैड के जरिए काफ़ी बेहतरीन उपाय हो सकता है। और अब इस चीज़ के लिए चांद पर बेस बनाना काफ़ी ज़रूरी है। तो ऐसे में ये बेस कहाँ बनाया जाएगा? तो बेस बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह है चांद का साउथ पोल। जी हाँ, वही जगह जहाँ पर चंद्रयान 3 लैंड करने वाला है। इसलिए नासा के लिए चंद्रयान 3 मिशन काफ़ी ज़रूरी है। वहाँ पर 2 बेस बनेंगे, एक आर्टेमिस बेस और एक ILRS बेस। दरअसल चांद पृथ्वी की तरह तिरछा तो है, लेकिन इसका जो एंगल है वो पृथ्वी से थोड़ा अलग है। चांद का टिल्ट 1.5 डिग्री का है, जिसके वजह से इसके पोल्स पर, खासकर साउथ पोल पर, सूरज की रोशनी सर पर आकर खड़ी नहीं होती है। और साउथ पोल का जो स्केलेटन क्रिएटर है वो काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर इतिहास में कभी भी सूरज की किरणें नहीं पड़ी है। यही वो इलाके होते हैं जहाँ पर अंतरिक्ष से आई हुई गैस या फिर मेटेराइट से आया पानी हो, वो वहाँ बर्फ़ के रूप में जमा होगा, क्योंकि वहाँ का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस है। तो रिसर्च से ये पता लगा है कि पानी की मिलने की उम्मीद यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से हम पानी भी ले सकते हैं और इसीलिए चीन और रूस का बेस ILRS भी यहीं बनेगा और नासा का आर्टेमिस बेस भी यहीं पर रहेगा।
ऐसे में ये काफ़ी ज़रूरी है कि एक लूनर स्पेस स्टेशन बने और जो बेस बने उसमें भी इसरो की भागीदारी रहे, क्योंकि हमारा इसरो स्पेस इंडस्ट्री का एक बेहद स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। हमारे इसरो कम लागत में स्पेस मिशन को लॉन्च करने के लिए जाना जाता है, तो ऐसे में इसरो को अपने पाले में कौन नहीं लाना चाहेगा। हमारे इसरो को अमेरिका भी अपनी टीम में शामिल करना चाहता है और रूस भी। सबसे बड़ी बात, अगर इसरो का चंद्रयान 3 सफल हो गया तो ये तीनों सुपर पावर अमेरिका, रूस और चीन भारत से डेटा लेने ज़रूर आएंगे और भारत को अपनी टीम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे में अगर भारत वहाँ किसी के साथ भी मिलकर स्पेस स्टेशन और बेस बनाता है तो ये इसरो और भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। चांद पर अब इसी स्पेस स्टेशन और बेस के लिए शीत युद्ध शुरू होने वाला है और भारत जिसके साथ होगा वो चांद पर बेस बनाने में ज़रूर कामयाब होगा। तो अब देखना यह है कि चंद्रयान 3 के सफल होने के बाद इसरो और भारत को किसके तरफ जाना होगा, रूस या फिर अमेरिका। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को किसके साथ लूनर स्टेशन और मून बेस बनाना चाहिए, अमेरिका या फिर रूस? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।